अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिराज। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट लतीफ़ मलिक जी। लतीफ़ जी, वेलकम हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच सिराज जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो ओबीसी की रिजर्वेशन है वो हमें बढ़ाई जाए, तो क्या लगता है आपको? कई बार आपसे बातचीत हुई, ये लगता था कि जल्दी ही रिजर्वेशन बढ़ने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सिराज जी, ऑलरेडी जो है 1992 से पूरे ऑल इंडिया में 27% रिजर्वेशन जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी ओबीसीज़ के लिए। वो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अल्टीमेटली 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 27% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो गई। पर जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसमें ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो उसको लागू नहीं किया गया और वहाँ पे एक नॉमिनक्लेचर ही ओबीसी का चेंज कर दिया, उसको ओएससी में लाया और उनको महज एक 2% रिजर्वेशन दी गई 21 कम्युनिटीज़ को, जिसको बाद में कम्युनिटीज़ को इन्हांस करके और कम्युनिटीज़ ऐड करके 27 कम्युनिटीज़ कर दी आज की डेट में। तो मगर रिजर्वेशन 2% थी, बाद में वो 2% से 4% हो गई अभी। पर आज भी 27% रिजर्वेशन जो थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई। तो जब भी गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने हर बार इलेक्शंस में लोगों से वादा तो किया 27% रिजर्वेशन देने का, पर ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं उठाया। इवन के उनके दौर में तो हमारी जो इनकम स्लैब थी वो भी 4.5 लाख पे अटक गई थी, वो भी एनहांस करके एट पर सेंटर नहीं कर रहे थे। तो बाद में जो थी वो गवर्नर रूल के टाइम में उस वक्त एडवाइज़र थे हमारे गणेश साहब, उनके दौर में वो जो थी उसको 8 लाख किया गया था। तो अब जो है इसके बाद आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट से कि भी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बाहर भी कई रैलियों में, इवन के जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने रैलीज़ की थी इलेक्शंस में, उन्होंने लोगों को जो एक प्रॉमिस किया था कि ओबीसी को उनका राइट दिया जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से डिले होता गया। और आज की डेट में हमें एक उम्मीद की किरण जागी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आज की ही न्यूज़ जो है, पेपर की न्यूज़ है कि आने वाले मॉनसून सेशन में, पार्लियामेंट में जो सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग 3 रिजर्वेशन बिल्स जो हैं वो रखे गए हैं उसको डिस्कशन के लिए। उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन का भी इशू है। तो उसमें कुछ कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐड करने जा रही है इन द लिस्ट ऑफ दी ओबीसीज, उनको डिक्लेयर की जा रही है, कम्युनिटीज़ को भी ओबीसी के कैटेगरी में ला रहे हैं उनको। तो साथ साथ हमें ये भी उम्मीद है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और कम्युनिटीज़ ऐड करती हैं तो पर उनको स्ट्रिक्टली इस चीज़ को गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि वो दैट शुड बी कास्ट, क्योंकि अदर बैकवर्ड रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में दैट इज़ ओनली द कास्ट जिसको एंटाइटल है रिजर्वेशन के लिए, ना कि एरिया वाइज, ना कि कोई एक रीज़न वाइज। तो इसलिए अगर वो लोग भी ओबीसी की डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं एंड दे आर एलिजिबल एंड एंटाइटल टू बी इंप्लीटेड इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसी कैटेगरीज, तो चलो उनको ऐड करो, बट रिजर्वेशन जो थी दैट शुड बी 27%, क्योंकि 27% रिजर्वेशन से ही जो ओबीसी को जो है वो उनको अपने हकूक़ मिल सकते हैं, उनको गवर्नमेंट में जॉब में, एजुकेशन सेक्टर में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो थी वो एटलीस्ट 27% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन फिक्स की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी और मंडल कमीशन ने भी, वो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने जो सर्वे किया था, जो रिकमेंडेशंस की थी, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में जब पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को उन्होंने कहा था कि अबाउट 54% पॉपुलेशन ओबीसीज़ की है, तो तभी उसका 50% जो थी उन्होंने रिकमेंड की थी कि 50% ऑफ द प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन जो थी वो रिजर्वेशन दी जाए। इसलिए हमारी रिजर्वेशन जो है आज जो है 4% जो है वो एक महज ही एक मजाक था, पहले 2% थी अब 4% है, वो एज उसके प्रोपोर्शन नहीं है एज़ पर आवर पॉपुलेशन। इसलिए इसको 27% रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और हमें
आज की मौजूदा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद है और ओबीसी जम्मू का बड़ा ही इस आज की न्यूज़ से भी बड़ा खुश है और उम्मीद है उनको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इस आज के कार्यकाल में जो है वो 27% रिजर्वेशन जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी और जम्मू कश्मीर का ओबीसी भी अपने आप को अपने हक जो है उसका जो छीना जा रहा है, तकरीबन 3 सदियों से 3 डिकेड से ज़्यादा हो गया है, 30-32 साल हो गए 1992 को, अब 31वां साल हो रहा है। तो तकरीबन हमें लगता है कि शायद आज की गवर्नमेंट जो है वो हमारा हक जो है, जो 30-32 सालों से हम जिस हक से महरूम हैं, हमारी जम्मू कश्मीर का नौजवान एक पूरी जनरेशन जो है वो इस हक से महरूम रखी गई है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में हमारी रिजर्वेशन का इशू सेटल किया जाएगा और हमें 27% रिजर्वेशन दी जाएगी। अब ये मुझे बताएं, हमारी जो आप ओबीसी की रिजर्वेशन है वो 4% है। अगर आपको क्या 27% ही चाहिए या सरकार कुछ ऐसा करती है 4 से बढ़ा के उसको कुछ परसेंट ज़्यादा कर सकती है, 10, 15 या 20%, तो क्या आप लोग खुश होंगे अगर इतनी? देखो, बढ़ाने को लोग अब देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि देखो जैसे कि गवर्नमेंट ने 15 मोर कम्युनिटीज़ रिकमेंड कर दी हैं इस लिस्ट में डालने के लिए। उस लिस्ट में अगर वो 15 कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट और ऐड करेगी तो टोटल नंबर ऑफ़ कम्युनिटीज़ जो ओबीसी की लिस्ट में हो जाएंगी दैट विल बी 42। और 42 कम्युनिटीज़ को कम से कम 21% तो दे दें, आधा % तो एक कम्युनिटी डिज़र्व करती है 42। और अगर 2-3-4% और बढ़ाएंगे तो वो भी जो है वो ओबीसी के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा। ओबीसी जो है वो कम से कम एक तो 27% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंडल कमीशन जो था वो नेशनल कमीशन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपॉइंट किया था और उस मंडल कमीशन ने सर्वे करने के बाद रिकमेंडेशन दी और वो रिकमेंडेशन बाद में 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में अपहेल्ड हुई 27% रिजर्वेशन, और 27 ही देनी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद अगर चलो इधर जम्मू कश्मीर में देखो, एक तो 32-33 साल पहले उनको इस हक से महरूम रखा और आज भी अगर उनको पूरा हक नहीं दिया तो जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ तो बेइंसाफ़ी होगी। और रही बात कम्युनिटीज़ की, और 15 और कम्युनिटीज़ उसमें ऐड हो रही हैं, पहले 2% दिया फिर 4% दिया, तो अब हमें जो है वो कम से कम 20% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 42 कम्युनिटीज़ हो जाएंगी तो 20% जो होगा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टू ओबीसीज़ को, ताकि उनकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह जो है वो प्रॉपरली जो है वो ये कम्युनिटी भी कहीं अपलिफ्ट हो सके। जो ओबीसी रिजर्वेशन का बेसिक मुद्दा जो है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करना है, तो अपलिफ्ट करने के लिए उनको रियल सेंस में अपलिफ्ट करने के लिए रियल रिप्रेजेंटेशन अगर मिलेगी तो तभी जाके वो हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट लतीफ़ मलिक जी, जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी की रिजर्वेशन है वो हमें ज़्यादा दी जाए, 4% है, और इनका कहना है कि 4 से 10-15 नहीं बल्कि कम से कम 20% हमें दी जाए। लगातार इनका यही कहना है कि जो हमारी रिजर्वेशन है वो बढ़ाई जाए। तो आप देखते हैं द वर्क न्यूज़, कैमरामैन सिद्दीक अहमद के साथ।